हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल साइंस वाले गुरुजी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास 10th के साइंस के जितने भी जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में भी आपको मिलेंगे और पूरे जो पीडीएफ है उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी के आधार पर मैंने आज फर्स्ट वीडियो बनाना शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इन सब की आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसका मैं टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो और लिख भी सकते हो। चाहो तो आप उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ये सुविधा आपको पूरी फ्री में मिल जाएगी। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे 1 से लेकर 13 चैप्टर है, उसके जितने भी नोट्स होंगे उसकी पूरे डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और लाइक भी करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और उनको भी बताना कि ऐसी वीडियो है। पूरे क्लास नोट्स है, पूरे हिंदी में मिलेंगे आपको। यानी आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कौन सा भी बोर्ड हो, उसमें 10th क्लास साइंस के जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड है पूरे सब के सब आपको नोट्स फ्री में मिलने वाले हैं। तो इसी पे मैंने आपको ये वीडियो अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि पूरे आपको क्या मिल जाए, नोट्स मिल जाए, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हुई। तो इसी बेस्ट है, अपना फर्स्ट वीडियो है, आज से शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। जैसे आज फर्स्ट चैप्टर का होगा, इसके भी अपने पूरा चैप्टर का तो नहीं दे सकता, लेकिन इसको क्या करेंगे अपने पार्ट वाइज बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों अपने पहला स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों आराम से ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी चैनल से पूरा नोट्स मिल जाएंगे, पूरे ही वीडियो मिल जाएंगे। यानी आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो अच्छा स्कोर भी करोगे, अच्छे नंबर भी आएंगे आपके, अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं। पहला है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। यानी रासायनिक समीकरण किसे बोलोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर अपन सामान्य बात में कहें तो जितने भी अभिकारक होते हैं, यानी एक समीकरण है जो नीचे क्या दे रखी है, कि समीकरण दे रखी है। तो ये समीकरण है, ये इसमें तीर का निशान है। तीर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये अभिकारक बोलेंगे। यानी जितने ही लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उसको क्या नाम देंगे अपन, अभिकारक। इसको क्या बोल देंगे अपन, अभिकारक कहेंगे। और जो राइट हैंड साइड है उसको क्या नाम देंगे अपन, उत्पाद। यानी तीर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलूँगा बच्चों, अभिकारक, राइट हैंड साइड में क्या होगा, उत्पाद होगा। तो इनको क्या रखा है हमने, अभिकारक और उत्पादों को किसके रूप में रखा है अपने, प्रतीकों के रूप में। जैसे जिंक को जेडन लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन H2SO4 में लिख दिया। और जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे अभिकारक, उत्पाद बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होगी, एक ये इसको क्या बोलेंगे अपन, इसी को ये अपन बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये क्या होगी, ये दोनों आपस में क्या करें, अभिक्रिया करें, तो ये कहलाएगी रासायनिक समीकरण। जरूरी नहीं कि आप इसी को ही पकड़ के बैठो कि ये जैसे ये एग्जाम्पल दिया है ये इसी को अपन रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जितने भी एग्जाम्पल होता है, जैसे अपन कार्बन है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा, क्या करेगा, कोयला होता है ना, कोयला को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनती है, CO2 गैस। तो ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सब के सब क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया होंगी। जैसे आप ले लो कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप आशा करता हूँ कि सब चीज़ समझ गए होगी रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। यानी वे अभिक्रिया होंगे जिसमें क्या होगा, अभिकारक होगा और ये होगा उत्पाद हो गया। उनको किसके रूप में रखेंगे, प्रतीकों के रूप में, उसको सूत्रों के रूप में लिख देंगे। वही क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएंगी। तो बच्चों जैसे ही मैंने बता दिया कि अभिकारक किसे बोलोगे आप, जो क्या करें, जो रासायनिक अपने अभिक्रिया बात करें ना, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें अपन, ये ऊपर वाले क्या रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या होगा, अभिकारक होगा। जैसा
देखो अभिकारक के बारे में क्या लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो इस साइड वाले तीर के निशान के पीछे क्या होंगे, ये अभिकारक होंगे, क्योंकि ये सब क्या ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब बच्चों अभिकारक तो बता दिया अपने को, ये अभिकारक होंगे। तब आप कहोगे उत्पाद क्या होता है, तो बता देना ये क्या होंगे, जो भाग ले रहे हैं वो अभिकारक। अब बच्चों उत्पाद क्या होता है, यानी जब अभिकारक भाग ले रहे हैं तो आपस में रिएक्शन करेंगे, कोई ना कोई अभिक्रिया करेंगे, और उसके बाद जो क्या इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। वो क्या होगा बच्चों, उत्पाद होगा। जैसा कि दे रखा है उत्पाद के बारे में, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है संपूर्ण हो जाती है यानी पूरी हो जाती है, पूरी होने पर जो अपने पास जो प्राप्त होगा ना उसी को क्या बोलेंगे, उत्पाद। जैसे ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। तो भाग लेने के बाद में देखो तीर का निशान का मतलब हो रहा है इस रिएक्शन इस साइड में चल रही है, अभिक्रिया इस साइड में हो रही है, ये दोनों को भाग ले लिया और ये अब दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। अब क्या बनेगा इसमें, वो इस तीर के निशान के बाद में लिखेंगे। यानी ये चीज़ जो तीर के निशान के बाद होगी वो सब की सब क्या कहलाएगी, उत्पाद कहलाएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि अभिकारक और उत्पाद दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होती है रासायनिक समीकरण, बताइए मैंने रासायनिक समीकरण क्या बताई, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके लिखना प्रदर्शित करना क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। ये अभिकारक होंगे, ये उत्पाद होंगे। अभिकारक किसको बोलोगे, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और जो अभिक्रिया के जो संपूर्ण होने पर जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी अभी तक। इसके बाद अपने बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया तो बता दी मैंने कि किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। ये सब के सब क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया ही है बच्चों। लेकिन बात होती है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है। संतुलित का मतलब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। संतुलित का मतलब ये है कि ये अभिकारक होते हैं ना और ये उत्पाद होते हैं, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इस साइड में जिससे जितना Fe है तो उतना Fe इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में जितना हाइड्रोजन है उस साइड में भी हाइड्रोजन बराबर, जितना ऑक्सीजन इस साइड में उतना ही ऑक्सीजन इस साइड में, तब क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के संतुलित हो जाएंगे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से देखो कि जैसे अपन एक वो लेते हैं, तुल्ला लेते हैं, कोई भी चीज़ तोलते हैं तो आप देखते हैं दोनों तरफ क्या रखते हैं, जब समान मान होता है तभी क्या होती है, वो संतुलित होता है। यानी तो इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहोगे आप, संतुलित रासायनिक विक्रिया वह रासायनिक समीकरण, किसकी बात हो रही है, समीकरण की बात हो रही है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों, किसके बच्चों, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, उसे संतुलित अभिक्रिया करेंगे। यानी अभिकारक, ये अभिकारक और ये उत्पाद है, ये अभिकारक और ये उत्पाद होते हैं। यानी इसमें जो तत्व काम ले आ रहे और इसमें भी जो चीज़ आ रही तत्व, इनके दोनों परमाणुओं तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखो ये क्या अभिकारक है और ये उत्पाद है, यानी अभिकारक में जितने परमाणु तत्व हैं उसके परमाणु की संख्या और उतनी ही इसमें उत्पाद में बराबर होना चाहिए, तो वो समीकरण क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो देखते हैं बच्चों ये संतुलित है या नहीं समीकरण। सबसे पहले देखते हैं सेकंड वाला, देखो आप इससे पता चलेगा कि H2 प्लस में जैसे अपन हो गया, H2 मैंने अभी पहले बताया हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, H2 बनता है। तो ये रासायनिक समीकरण तो होगी बच्चों, क्या होगी, रासायनिक समीकरण तो होगी। क्या ये संतुलित है, क्या ये समीकरण संतुलित है। अगर ये संतुलित नहीं है तो इसको नाम देंगे कंकाली समीकरण। क्या नाम देंगे बच्चों, कंकाली समीकरण। अगर संतुलित समीकरण नहीं होती तो कंकाली समीकरण कहें। इसका मतलब समीकरण दो प्रकार की होगी, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होगी, एक तो कंकाली समीकरण और एक होगी संतुलित समीकरण। यानी कंकाली समीकरण किससे नाम देंगे, जब समीकरण संतुलित नहीं होती है ना बच्चों, यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में दोनों में तत्वों के परमाणु बराबर नहीं होंगे तो वो संतुलित नहीं होगी, तो उसको नाम क्या दे दूंगा मैं, कंकाली। अगर वो संतुलित है तो उसको संतुलित समीकरण कहूँगा मैं। तो अभी देखते हैं कि क्या ये संतुलित है क्या, अभी चेक कर लेते हैं। जैसे इसको नाम मैंने कंकाली तब दूंगा जब अगर संतुलित मिली तो। जैसे यहाँ देखता हूँ मैं, कौन है, हाइड्रोजन बच्चों,
और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ कौन है तत्व, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और मिला रहे हैं यौगिक, जल बना रहे हैं। तो यानी कि मैंने क्या बताया, संतुलित करने के लिए यहाँ पर अभिकारक क्या करेंगे बच्चों, यानी अभिकारक में भी क्या होना चाहिए, अभिकारक में जितने अभिकारक में तत्व होंगे उसके परमाणु और उत्पाद में तत्वों के जो परमाणु होंगे बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं, यहाँ पर अपने समीकरण में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो देखो जैसे ये बताई थी H2 प्लस O2 बन गया था अपना H2। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन H2 है तो 2 है। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो क्या है, संतुलित है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन तो संतुलित है। अब ऑक्सीजन भी देख लें क्या बराबर है क्या। यहाँ ऑक्सीजन कितने बच्चों, O2 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने O, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो इस समीकरण को क्या नाम दूंगा मैं, कंकाली। अभी तक ये क्या है, कंकाली समीकरण है क्योंकि संतुलित नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कंकाली समीकरण तो इसको संतुलित करना पड़ेगा, यानी क्या करूँगा, संतुलित करूँगा तभी संतुलित होगी। तो ये समीकरण थी वो, दोबारा लिख के बता देते हैं। जैसे H2 प्लस O2 और क्या बन रहा था H2O। तो क्यों संतुलित हुई, क्योंकि हाइड्रोजन तो दोनों में बराबर है, चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, इसलिए ऑक्सीजन बराबर नहीं है। लेकिन ये क्या करिए, संतुलित समीकरण वही होगी जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 करने के लिए क्या करते हैं अपन बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ नहीं लगा सकते। ये नहीं कि आप H2O है तो यहाँ 2 लगा दूँ तो यहाँ बराबर हो जाएगी कि हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, बहुत गौर से सुन लो इस चीज़ को कि यहाँ पर कभी भी आप 2 नहीं लगा सकते। यानी जो जो यौगिक है तत्व वो उसको क्या लिखेंगे अपने ब्रैकेट में ही लिखेंगे और उसके पहले ही लगाएंगे, जो भी 2 हो 3 हो जो भी लगाना वो क्या लगाने पहले लगाना पड़ेगा। तो अब बराबर करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ क्या लगा दूँ, ब्रैकेट लगाकर यहाँ क्या लगा दूँ 2 लगा दूँ। इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी, ब्रैकेट के अंदर बच्चों छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जैसे ही आपको बता दिया यहाँ H2 है, यहाँ लगा दिया मैंने 2। तो बच्चों H2O के जैसे मैंने 2 लगा दिया तो अब यहाँ देखो अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का क्या होगा मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन 2 था, अब 2 और लगा दिए यहाँ पर, तो 2 दूनी कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। कितने हो गए बच्चों, हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन तो 4 हो गए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन क्या हो गए, अगर देखो 2O है उसको भी 2 होगा और O2 भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन भी, ये देखो अब इसको समझ लो। अब तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ये जैसे इसको क्या मानूंगा, ब्रैकेट में मानूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी बिल्कुल भी। तो 2 क्या लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 बाहर लगा दिया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 गुना 2 कितने होंगे बच्चों, इसको कैसे लिखोगे, जैसे 2 H2 है ना, इसको दोनों क्या करें मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन इस साइड में हाइड्रोजन कितने थे, 2, इस साइड में 2 थे, अभी 2 ही थे ना थे, और यहाँ फिर क्या हो गए थे, 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो बच्चों अगर ये चीज़ ये से बोलते हैं अपन संतुलित करना अभिक्रिया, अगर ये अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। उसमें क्या होंगे अपन वही देखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण किसी को कैसे संतुलित किया जाता है, वो आपको करीबन 5-10 समीकरण संतुलित करके मैं बता दूंगा कि इस टाइप से एक संतुलित होती है समीकरण। क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं बता दूंगा। इसी टाइप वो इसको संतुलित करेंगे, यानी यहाँ देख लो अब संतुलित हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इसका मतलब ये क्या होगी, संतुलित होगी। यानी कंकाली को हमने यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर भी 2 लगा के क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। इसी प्रकार इसको संतुलित कर दिया। देखो यहाँ 3Fe का मतलब यहाँ Fe कितने हैं, 3 है, और यहाँ Fe3 यहाँ पर भी Fe कितने हैं, 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बराबर Fe बराबर। यहाँ ऑक्सीजन देखो बच्चों कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर भी O4 है, क्या हो गए, 4 हो गए। तो यानी समीकरण क्या हो गए, दोनों तरफ है क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो अगर ये चीज़ बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये संतुलित नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको वीडियोज़ के लिए एक अलग से
डाल दूंगा। तो बच्चों अभी तक अपने क्या क्या चीज़ सीख ली कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, अगर संतुलित नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे, कंकाली समीकरण देंगे। तो ये बच्चों आपको अच्छे से बता दिए। अब अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, ये कितने प्रकार की होती है, क्या अलग अलग प्रकार की होती है, कैसे होती है। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चों ये कई टाइप की होती हैं, इनके बारे में एक के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे कि एक साथ नाम लिखे हुए हैं कि पहला अपन बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब बच्चा जुड़ना, संयोजन का होता है जुड़ना। संयुग्मन या योगात्मक तीनों एक ही नाम है, यानी सब में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, अभिकारक जुड़ेंगे। वियोजन दोनों अपघटन यानी टूटना, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब है जुड़ना, वियोजन का मतलब है टूटना। उसके बाद बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। यानी वह अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा क्या होगा, क्षेपी, जिसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ये इन दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगी बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इनको भी एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आती है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं अपन उपचयन अभिक्रिया, तो ये भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ पढ़ेंगे अपन अपचयन अभिक्रिया, यानी इन दोनों के साथ पढ़ेंगे। यानी अभी तक बता दिए मैंने, पहली और दूसरी को साथ पढ़ेंगे, तीसरी चौथी को साथ पढ़ेंगे, और पाँचवीं छठी को साथ पढ़ेंगे, सातवीं आठवीं को एक साथ पढ़ेंगे, और नौवीं जो 7 और 8 दोनों मिलकर कौन सी बनाएगी, नौवीं रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, पहली अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, बाकी की सेकेंड अभिक्रिया कर लेंगे अभी। और नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर तीसरी चौथी और फिर उसके बाद पाँचवीं छठी, इस प्रकार से अपन कंटिन्यू चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद संक्षारण है, विकृत गंधिता है, उसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों ये भी वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ से अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप अच्छे से स्कोर करोगे, अच्छा नंबर लेके आओगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको प्रत्येक लिंक मिलता रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। बच्चों संयोजन अभिक्रिया का मैंने अभी बताया, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है बच्चों, संयोजन बोलो। योगात्मक किसी का नाम होता है, संयोजन, संयुग्मन, ये सब के सब इसी के नाम होते हैं। यानी देखो समझो बच्चों, इस अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक बताया था मैंने, तीर के निशान के साइड में हो गए। अभिकारक क्या होते हैं, जो तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। यानी उसमें दो या दो से अधिक मिलेंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आए बच्चों, नहीं है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है इसका, कोयले का दहन, जल का निर्माण, गंधक का दहन। पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बताया था, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, अभिकारक, राइट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों, उत्पाद। ये क्या होता है बच्चों, अभिकारक बताया था, और ये क्या होता है, उत्पाद। तो मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि वह, देखो संयोजन अभिक्रिया की अभी याद करवा दूंगा, पूरी अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसी का कर दो आप संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है बच्चों, C+O2, जलने के लिए दहन की बात कर रहे हैं। जलने यानी जहल, यानी कोयले का जलना, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कोयला कार्बन होता है। तो जैसे ही कोयला यानी कार्बन जलेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर जलेगा तो क्या बना रहे उत्पाद, एक उत्पाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल है संयोजन, जुड़ रहे हैं बच्चों, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन
जल का निर्माण। जल क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगी ये, जल का निर्माण भी संयोजन हो रहा है बच्चों, जुड़ रहा है, दो जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, दो विकारक जुड़कर एक उत्पाद बना दिया, वही क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि बच्चों को पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है साइंस वाले गुरुजी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो आप थोड़े, हम भी मेहनत करें तो थोड़ा सा इतना तो कष्ट बनता है आपका कि एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भी बता देना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। उसके बाद बच्चों है गंधक का दहन। मैंने दहन के लिए बता दिया था, यहाँ बताया था दहन का मतलब होता है जलना। क्या होता है, जलना। और जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर किसको जला रहे हैं, गंधक। गंधक होती है सल्फर। क्या होती है बच्चों, सल्फर। यहाँ कोयला क्या होता है, कार्बन, इसलिए मैंने यहाँ से कार्बन लिख दिया था। दहन यानी जलाना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों CaOH होल्ट वाइज। वही देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अभी आपका एक ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट चैप्टर में अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और क्या अगर PDF कोई भी और कोई राय देना चाहें वो भी ज़रूर बताएं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने यार दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।